नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग जो चैप्टर कवर करेंगे उसका नाम है मापन यानी कि मेज़रमेंट। लेकिन उस पर चलने से पहले आप लोगों को बता दें कि भौतिक विज्ञान के ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे रेलवे में बहुतायत प्रश्न बनते हैं। तो उसमें है मेज़रमेंट, एक तो मेज़रमेंट है, दूसरा ऑल टाइप्स ऑफ मोशन है, तीसरा गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण से बनता है, न्यूक्लियर फिजिक्स से बनता है, प्रेशर से बनते हैं, कार्य ऊर्जा शक्ति से बनते हैं, साउंड एंड वेव से बनते हैं, प्रकाश से बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से बनते हैं, करेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व। इनसे प्रश्न रेलवे में भर भर के आते हैं। चलिए हम लोग बिना विलंब किए हुए अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान की परिभाषा यह है कि विज्ञान जगत की वह शाखा जिसके द्वारा हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूजस शब्द से हुई, जिसका तात्पर्य होता है प्रकृति। प्रकृति अब प्रकृति में दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के घटक पाए जाते हैं? दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं। एक तो होता है द्रव्य पदार्थ जिसे हम लोग मैटर या सबस्टेंसेस बोलते हैं, दूसरा है ऊर्जा यानी जिसे हम लोग एनर्जी बोलते हैं। अब द्रव्य पदार्थ क्या होता है? प्रकृति का वह प्रत्येक घटक जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कोई न कोई द्रव्यमान हो तथा जिसे देखा जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जबकि ऊर्जा यानी एनर्जी क्या है? वह घटक जो ना तो देखा जा सकता है और ना ही स्थान घेरता है, ना ही जिसका कोई द्रव्यमान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। अब विज्ञान जगत कि वह शाखा जिससे द्रव्य, ऊर्जा एवं इसके आपसी संबंध का अध्ययन किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान की दोस्तों दो शाखाएं हैं। एक तो है चिरसम्मत भौतिकी जिसे हम लोग परंपरागत भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी। आइए जानते हैं परंपरागत भौतिकी क्या होती है। यह शाखा सन 1900 में के पहले प्रचलन में थी। चिरसम्मत भौतिकी के जनक न्यूटन को कहा जाता है और इसमें निम्न अध्याय पढ़ेंगे जिसके हम चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत हम लोग निम्न अध्याय पढ़ेंगे। एक तो यांत्रिकी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे गति एवं गति के उपकरण, जिसके अंतर्गत हम लोग 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, जिसे हम लोग 1 विमीय, 2 विमीय, त्रिविमीय बोलते हैं। दूसरा प्रकाशिकी पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स। इसके अंतर्गत प्रकाशिकी के अंतर्गत तरंग, कण, अपवर्तन, परावर्तन, लेंस एवं मिरर को जानेंगे। ऊष्मागतिकी जिसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, इसके अंदर हम नियम पढ़ेंगे, हीट इंजन पढ़ेंगे, टेम्परेचर और हीट पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक है जिससे हम लोग स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर हम लोग चार्ज करंट पढ़ेंगे, वोल्टेज पढ़ेंगे, मैग्नेट पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, जनरेटर पढ़ेंगे। पिछले बार में रेलवे में जनरेटर इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न आए थे दोस्तों। नेक्स्ट है द्रव गतिकी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे केशकत्व को, पृष्ठ तनाव को, उत्प्लावन को और बर्नौली के प्रमेय को। अब नेक्स्ट है दोस्तों मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी। यहाँ पे फिजिक्स कर लीजिए, ये गलती से हिस्ट्री लिख गया है। मॉडर्न फिजिक्स क्या है? तो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत ये आधुनिक भौतिकी का प्रचलन सन 1900 के बाद हुआ। इसके जनक किसको माना जाता है? तो इसका जनक आइंस्टीन को माना जाता है। किसको माना जाता है? इसका जनक आइंस्टीन को माना जाता है। इसका जनक दोस्तों आइंस्टीन को माना जाता है। इन्होंने E=mc², जिसे सापेक्षता का सिद्धांत यानी आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर और मोबाइल के बारे में। और नाभिकीय भौतिकी में नाभिकीय भट्ठी जो होती है हमारी, परमाणु भट्ठी होती है, परमाणु बम होते हैं, अणु बम होते हैं, इनके विषय में जानेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। ये तो था फिजिक्स का परिचय। हमारा चैप्टर है मापन। मापन क्या होता है? तो जिसके द्वारा हम किसी चीज़ को मापते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। मापन के अंतर्गत होती है भौतिक राशियाँ आती है। भौतिक राशियाँ जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। भौतिकी का अध्ययन करने के लिए हमें जिन राशियों की आवश्यकता होती है उन्हें हम लोग कौन सी राशियाँ कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ अब इसके अंतर्गत आती हैं मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि मूल राशियाँ क्या होती हैं, यानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो मूल राशियों की संख्या दोस्तों कितनी है? मूल राशियों की संख्या है 7। यहाँ से रेलवे में या अन्य एग्जाम में भी सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं कि मूल राशियों की संख्या कितनी है, और मूल राशियों के जो यूनिट्स हैं उनसे भी प्रश्न
सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों, ये नोट्स जो हैं, ये जो क्लास है आपके लिए रेलवे के लिए रामबाण है, इसलिए बड़े ही ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखिए। एक एक प्रश्न आप उठा के टेक्स्ट बुक से या कहीं भी टेस्ट दे रहे होंगे, मैं दावा करता हूं कि मापन चैप्टर से जो भी प्रश्न आएंगे, आप उसमें से आपका अगर इस क्लास को शिद्दत से आपने देखा है तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आइए जानते हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि मूल राशियों की संख्या 7 होती है और इसकी ट्रिक है ताबीज को मसल दें। क्या ट्रिक है? ताबीज राइटिंग पे को इग्नोर करिएगा दोस्तों। ताबीज को मसल दें। तो ताबीज को मसल दे से क्या निकला? तो ता से निकला ताप। क्या निकला? ताप। ताप का मात्रक क्या है? केल्विन है। बा से निकला विद्युत धारा जिसका है एम्पियर। जा से क्या निकला? तो ज्योति तीव्रता जिसका कैंडेला है। का क्या निकला? तो का से पदार्थ की मात्रा निकला। क्या निकला दोस्तों? पदार्थ की मात्रा। एक मिनट इग्नोर करिएगा। पदार्थ की मात्रा। तो दोस्तों हमारी ट्रिक थी ताबीज को मसल दें। तो ताबीज को मसल दे से हमने जाना था ट्रिक क्या थी? ताबीज को मसल दें। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसको इग्नोर करिएगा दोस्तों। तो ताबीज को मसल दे से एक तो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान की यूनिट होती है किलोग्राम। दूसरा होता है लंबाई जिसका होता है मीटर। तीसरा है समय जिसका होता है सेकंड। चौथा है विद्युत धारा जिसका है एम्पियर। पांचवा है पदार्थ की मात्रा जिसका होता है मोल। और नेक्स्ट है दोस्तों ताप जिसका होता है केल्विन। फिर ज्योति तीव्रता और इसका होता है कैंडला। इनकी यूनिट्स आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इनकी यूनिट से सीधे सीधे प्रश्न रेलवे में बने हैं और अन्य एग्जाम्स में भी बने हुए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ यानी कि इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। पूरक राशियाँ क्या होती हैं? ये वृत्त और गोले की ज्यामितीय राशियाँ होती है जिनका प्रयोग कोण मापने के लिए किया जाता है। इन राशियों की कोई मात्रक व विमेय सूत्र नहीं होते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। तो अब प्रश्न ऐसा बनता है कि किन राशियों का कोई मात्रक व विमेय सूत्र नहीं होता है? तो हमारा आंसर होगा पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ कौन कौन सी होती है दोस्तों? तो पूरक राशियाँ है, एक तो है रेडियन और दूसरा है स्टेरेडियन। क्या है? रेडियन, दूसरा है स्टेरेडियन। रेडियन क्या होता है? तो रेडियन के द्वारा हम समतल कोण यानी 2D कोण को मापते हैं जो 2 डायमेंशनल यानी 2 विमीय आकृति वाली होती है। और स्टेरेडियन के अंतर्गत इसमें ठोस कोण, घन कोण यानी जो 3 डायमेंशनल वाली चीज़ें होती हैं उनका हम लोग मापन करते हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों, जो पूर्ण वृत्त पर बना कोण होता है वो कितना होता है? 2 पाई रेडियन। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180। तो 2 गुणे 180 करेंगे तो यानी कि पूर्ण वृत्त पर बने कोण का मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और जो अर्ध वृत्त पर बना कोण होता है वो पाई रेडियन होता है यानी कि 180 डिग्री। अब आपको पता होगा कि पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है और इसके बराबर हम लोग 180 पुटअप कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये भी पूछा जाता है कि 1 रेडियन के बराबर कितना होता है? तो 1 रेडियन के बराबर होता है 57 डिग्री और 30 मिनट के बराबर 1 रेडियन होता है। ये ग्रुप डी में पिछले ही 2022 में पूछा जा चुका है सीधा कि 1 रेडियन के इक्वल क्या होता है। नेक्स्ट है दोस्तों व्युत्पन्न राशियाँ जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज़। क्या बोलते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटीज़। ये क्या होती हैं? तो इन राशियों का जो निर्माण है मूल अथवा पूरक राशियों के सहयोग के द्वारा होता है। तो ऐसी राशियाँ जो मूल अथवा पूरक राशियों के द्वारा बनती हैं इन राशियों को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ यानी कि डेराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे चाल, तो चाल बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि दूरी बटा समय। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयतन क्या होता है? तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनत्व यानी कि जिसे हम लोग इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं, ये होता है द्रव्यमान यानी मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो रेडियन और स्टेरेडियन को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों हमें दे दिया जाता है कि जैसे हमको किसी डिग्री में मान दे दिया गया और हमसे पूछा जाएगा कि इसको आप लोग उसमें रेडियन में कन्वर्ट करिए, या रेडियन में दे दिया गया तो फिर बोला जाता है कि डिग्री में कन्वर्ट करिए। तो इसके लिए 2 फार्मूला है, बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई चीज़ आप लोगों को डिग्री में दी है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसका फार्मूला होता है रेडियन इक्वल टू रेडियन बराबर डिग्री गुणे पाई बटा 180।
और अगर कोई चीज़ रेडियन में दे रखी है और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन में दे रखी है और उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हमारा फार्मूला होगा डिग्री बराबर रेडियन गुणे 180 बटे पाई। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे 60 डिग्री है, अब हमको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हमारा फार्मूला क्या था, रेडियन बराबर डिग्री गुणे पाई बटा 180। तो हमने 60 लिखा, गुणे पाई लिखा, 180 लिख दिया। अब काट लो, 0 से 0 कटा, 6 × 18 कटा, यानी कि पाई की वैल्यू रेडियन की वैल्यू क्या आ गई, पाई बटा 3 आ गई। अब ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अब जैसे रेडियन में कोई वैल्यू दी है और हमको उसको डिग्री में चेंज करना, मान लीजिए 3π/4 रेडियन का मान हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हमारा फार्मूला क्या है, रेडियन गुणे 180 बटा पाई। तो रेडियन की मान कितना है, 3π/4, और हम लोग क्या करेंगे, 180 बटा पाई से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई से पाई कट गया, 4 से 4 × 4, 4 × 16, 4 × 5 = 20 और 45 × 135 होता है। तो ऐसे कन्वर्ट आप कर सकते हैं बड़े ही सरलता पूर्वक। नेक्स्ट है दोस्तों स्टेरेडियन, जिसे हम लोग ठोस कोण बोलते हैं या हम लोग घन कोण बोलते हैं, यानी कि जो त्रिविमीय आकृति होती है, 3 डायमेंशनल शेप होती है, उनके बारे में आइए जानते हैं। किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनने वाला कोण होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग स्टेरेडियन कहते हैं। तो एक स्टेरेडियन बराबर क्या होता है, तो एक स्टेरेडियन बराबर 1 स्क्वायर रेडियन की होता है। पूर्ण गोले में दोस्तों 4π स्क्वायर रेडियन का कोण बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रेडियन तथा स्टेरेडियन का कोई भी मात्रक तथा विमेय सूत्र नहीं होता। ये हमने पहले ही क्लास के प्रारंभ में ही बताया था कि रेडियन तथा स्टेरेडियन का कोई भी मात्रक तथा इनका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। इनके दर्शाने के लिए केवल संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू के पीछे रेडियन तथा स्टेरेडियन लिख दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने के लिए कौन कौन से आवश्यक घटक हैं। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको दर्शाने के लिए कौन कौन से आवश्यक घटक हैं, तो इसके जानने के इसमें सबसे मुख्य है 3 आवश्यक घटक हैं। एक तो परिमाण का होना आवश्यक है, परिमाण, दूसरा मात्रक और तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा है दिशा। तो आइए जानते हैं कि परिमाण क्या होता है। तो परिमाण है कि भौतिक राशियों में लिखा हुआ जो संख्यात्मक मान होता है। संख्यात्मक मान मतलब जैसे 1, 2, 3 न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे 5 किलोग्राम, 10 कूलाम, 50 जूल लिखा है, तो इसमें किलोग्राम के सामने जो 5 लिखा है, कूलाम के सामने जो 10 लिखा है, ये क्या है, यही संख्यात्मक मान है। तो भौतिक राशियों में लिखा हुआ जो संख्यात्मक मान है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं। तो फिर मात्रक क्या होता है, मात्रक वो होता है दोस्तों, वह भौतिक राशि की एक निश्चित इकाई होती है। मात्रक क्या होता है, यह भौतिक राशि की एक फिक्स्ड माप होती है, जैसे ग्राम है, किलोग्राम है, कूलाम है, एम्पियर है, मीटर है, लीटर है, इसको बदला नहीं जा सकता है, ये फिक्स होती है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों दिशा। दिशा क्या होती है, यानी कि डायरेक्शन क्या होती है, जिनकी दिशा व्यक्त की जाती है, उन्हें हम लोग सदिश राशियाँ बोलते हैं, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और दोस्तों जिनकी दिशा ना व्यक्त की जा सके, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोस्तों तो हम क्या जाने थे कि अभी जो परिमाण है, मात्रक है, दिशा है, ये अनिवार्य घटक हैं। लेकिन अब आइए जानते हैं कि अधिकांश भौतिक राशियाँ जो परिमाण व मात्रक से मिलकर बनी होती हैं, लेकिन परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड एक अनिवार्य घटक है। अनिवार्य घटक मतलब कि परिमाण का होना आवश्यक है और परिमाण के बिना राशियों को नितांत रूप से होना आवश्यक नहीं होगा। अर्थात भौतिक राशियाँ दिशा विहीन हो सकती हैं, डायरेक्शन लेस हो सकती हैं, मात्रक विहीन हो सकती हैं, डायमेंशन लेस हो सकती हैं, लेकिन परिमाण विहीन नहीं हो सकती हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से तीनों का किसका होना एक अत्यंत आवश्यक है। तो हमारा आंसर होगा परिमाण यानी कि भौतिक परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड का। कल की क्लास में हम लोग जानेंगे कि सदिश राशियाँ क्या हैं, अदिश राशियाँ क्या हैं, और उसके आगे के जो इनके फार्मूले हैं जिनसे सीधे सीधे NTPC, रेलवे, ग्रुप डी, इन सब में प्रश्न बनते हैं। तो कल आप लोग तैयार रहिए, ट्रिक और ये एनिमेशन के थ्रू आप लोगों को क्लास आगे पढ़ाई जाएगी। दोस्तों मैं आपसे फिर दावा करता हूँ कि आप चाहे जितनी बार वन लाइनर क्वेश्चन, स्पीडी, इन सब से पढ़िए, इन सब से क्वेश्चन रेलवे में नहीं बनने वाले हैं। आप इस बार फिर ऐसे रह जाएंगे। अगर आपको अच्छा कंटेंट ना दिया गया तो मेरा दावा है कि इसको आप पढ़ने के बाद आप टेस्ट लगाइएगा। अगर इनसे क्वेश्चन ना फंसे तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा,
ठीक है, डिसलाइक कर दीजिएगा और आप में कमेंट में जो भी लिखना है वो लिखिएगा, लेकिन एक बार मात्र जो भी हम क्लास अपलोड कर रहे हैं उसको पढ़िए, उसके पश्चात आप टेस्ट लगाइए। अगर सीधे सीधे क्वेश्चन उनसे ना फंसे तो आप बताइएगा। यहाँ तक देखने के लिए जो भी वीडियो हमारे देख रहे हैं दर्शक, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में पुनः हम लोग मिलते हैं, लेते हैं अलविदा, नमस्कार।